हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन सेवा में। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आज भारत का बेहतरीन रिचार्ज पोर्टल के ऊपर बात कर रहा हूं, जहां पे आपको फ्लैट 5% की कमीशन के साथ साथ ऑल नेटवर्क रिचार्ज की भी सुविधा मिल रही है। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, आपको बेस्ट कस्टमर सपोर्ट के साथ साथ आपको कमीशन भी अच्छा मिलेगा। रिटेलर आईडी की भी कॉस्टिंग बहुत कम है और डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी की भी कॉस्टिंग बहुत कम है। डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन की बात किया जाए तो यहाँ पे 6% की कमीशन के साथ साथ आपको डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी 299 की रुपये में मिल जाती है। ठीक है। और रिटेलर की बात की जाए तो रिटेलर की आईडी आपको 49 रुपये में मिल जाता है और अब 5% की कमीशन भी मिलता है। ऑल नेटवर्क पे आपको जो भी नेटवर्क पे रिचार्ज करते हो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि मतलब एयरटेल पे कर रहे हो तो कम मिलेगा, वोडाफोन पे कम मिलेगा। यहाँ पे ऑल नेटवर्क पे आपको 5% की कैशबैक मिल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 5% की कैशबैक ढूंढ रहे किसी नेटवर्क पे तो यहाँ पे आपको 5% की आपको कमीशन मिल रही है। तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए आप, और यहाँ पे इसकी जो मेन सर्विस है, इसकी सपोर्ट जो है बहुत बेहतरीन है। आपको तुरंत सपोर्ट मिलती है और कोई भी दिक्कत होती है तो आपको कस्टमर की भी नंबर दी हुई है। मैं चलता हूँ इसकी डैशबोर्ड के ऊपर। इसका डैशबोर्ड कैसे दिखता है, ये जो सबसे मेन बेहतरीन बात है कि इसकी जो साइड है, साइड से भी आप यूज कर पाओगे और इसका एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो इसकी कैसी क्या दिखती है, सारा कुछ मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, लाइव डेमो देता हूँ इसकी किस तरह की प्रोसेस है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो मेन प्रोसेस होती है, ये देखिए एप्लीकेशन जो है इसका कुछ इस तरह से दिखता है। और इस पर अगर आप पहले से आईडी लॉगिन करके रखे हो तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाता है। अगर आप लॉगिन नहीं किए हो तो लॉगिन करना पड़ता है। तो मैंने पहले से लॉगिन करके रखा हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा नंबर के बगल में रिटेलर दिखाई दे रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखता है, जहाँ पे आपको क्या क्या सर्विस मिल जाता है। प्रीपेड, पोस्टपेड और डीटीएच, लैंडलाइन और इलेक्ट्रॉनिक बिल, गैस का सुविधा मिल जाता है और वाटर का मिल जाता है, पैन कार्ड की मिल जाती है, एपीएस और डीएमटी और प्लस में बहुत सारे सर्विस है। लेकिन मेन सर्विस जो है इसका रिचार्ज की है। रिचार्ज की ऊपर बात की जाएंगे और रिचार्ज में आपको कैसा कमीशन मिलेगा, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो, अगर आप इसका आईडी लेना चाहते हैं उससे पहले मैं सारा कुछ इसका टर्म एंड कंडीशन बताऊंगा और आईडी के लिए आपको कहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और इसमें आपको कैसा कैसा और सुविधा मिलता हो, कस्टमर सपोर्ट कैसे मिलेगा, कस्टमर से आप बात कैसे कर पाएंगे, सारा कुछ वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लाउड नहीं कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ले चलता हूँ इसका कंपनी की मेन जो साइट होती है, ऑफिशियल साइट, वहाँ पे। तो मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होता है, देखिए फ्रेंड्स, क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होता है इसकी मेन साइट जो है। तो मैंने मेन साइट पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसके मेन ऑफिशियल साइट है और मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे सबसे मेन पेज के ऊपर में आपको दिखेगा लॉगिन, वेलकम टू KMB सॉफ्ट टच B2B पोर्टल। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे मेन मुद्दा होता है आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की। यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर दिया हुआ है और कुछ देर के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नंबर शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और आपको अगर रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना है तो कैसे मिलेगा, उसका कॉस्टिंग क्या है, मैं और आगे वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखना है। तो यहाँ पे जो भी आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड है, मैं फटाफट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है आईडी और पासवर्ड डाल लिया हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा आईडी है, ये पासवर्ड। यहाँ पे सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो भी पोर्टल है, यहाँ पे जो है लॉगिन हो चुका है और पोर्टल कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसे कट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसका लोगो दिखेगा और सारा कुछ हिस्ट्री जो भी होती है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे सर्विस जो भी होता है, सर्विस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि मोबाइल, पोस्टपेड, डीटीएच, लैंडलाइन, इलेक्ट्रॉनिक बिल, प्रीपेड गैस बिल होता है, वाटर होता है, डीएमटी होता है, एपीएस होता है, पीएसए होता है। तो मेन मुद्दा जो है आपको रिचार्ज के ऊपर फोकस करना है कि रिचार्ज के कितना कमीशन मिल रहा है और आपको कैसे इस पे सर्विस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 डॉट की यहाँ पे एक लाइन है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है डैशबोर्ड की है, फंड रिक्वेस्ट की है, सर्विस की है और कमीशन की है और यूजर रिपोर्ट की है। यूजर रिपोर्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन मुद्दा होता है यूजर रिपोर्ट। ठीक है, तो यूजर रिपोर्ट के जैसे ऊपर क्लिक करोगे आप
तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट देने की मतलब ज़रूरत जो होती है, जैसे कि आपके रिचार्ज में प्रॉब्लम है, ठीक है, रिचार्ज के ऊपर प्रॉब्लम है तो रिचार्ज के ऊपर आप रिपोर्ट दे सकते हो। अगर डीएमटी के ऊपर रिपोर्ट देना है तो डीएमटी के ऊपर दे सकते हो। अगर एपीएस के ऊपर रिपोर्ट देना है तो एपीएस के ऊपर रिपोर्ट दे सकते हो। अगर आप डीटीएच का रिचार्ज किए हो और उसमें कोई दिक्कत आ गया है तो डीटीएच के ऊपर रिचार्ज दे सकते हो। और यहाँ बहुत सारे जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि फंड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अगर किए हो और आपकी कोई दिक्कत आ गई है तो यहाँ पे आप उसका भी शिकायत दर्ज कर सकते हो। अगर आपने फंड रिक्वेस्ट लगाई है और नहीं मतलब कोई दिक्कत हो गई है और आपके वॉलेट पे नहीं आया है तो यहाँ पे उसका भी शिकायत दर्ज कर सकते हो। और सबसे मेन बात होती है यहाँ पे सर्विस की। सर्विस पे अगर आप क्लिक करते हो तो जैसे कि प्रीपेड है, प्रीपेड के ऊपर क्लिक किया मोबाइल रिचार्ज के ऊपर तो ये इसका जो है सर्विस ओपन होगी। अब यहाँ पे मेन मुद्दा होता है रिचार्ज की। तो यहाँ पे एक नंबर डायल कर लो, कोई भी नंबर, एक नंबर डायल कर लो, जैसे कि आपको रिचार्ज करना है सपोज डैट। तो यहाँ पे मैंने नंबर डायल कर लिया। डायल करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे नंबर डायल कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जो है ऑपरेटर आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑपरेटर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होने के बाद सारा कुछ सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको कितनी की रिचार्ज करना है, जो भी रिचार्ज करनी है इंटर अमाउंट पे डाल करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे इंटर अमाउंट पे क्लिक किया, उसके बाद आपको कितनी की रिचार्ज करनी है। सपोज डैट आपको अगर पता नहीं है कि रिचार्ज कितना का चल रहा है ऑफर, तो व्यू प्लान के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो व्यू प्लान का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर जैसे आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर जो भी सर्विस है आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर देखो सारा सर्विस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ये टॉक टाइम का है, ठीक है। अगर स्मार्ट रिचार्ज देखना है आपको तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट रिचार्ज आपका इस नंबर पे 45 का चल रहा है, 49 का चल रहा है, 79 का भी चल रहा है। अगर अनलिमिटेड रिचार्ज की प्लान देखनी है तो अनलिमिटेड पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारा प्लान शो कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इसका जो है टर्म एंड कंडीशन लोगो है। बेहतरीन सपोर्ट के साथ साथ बेहतरीन सर्विस भी मिलती है इसमें और आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये हुआ रिचार्ज की। अगर आपको डीटीएच की रिचार्ज सपोज दैट डीटीएच की रिचार्ज करना है तो आपको फिर क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डीटीएच के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। डीटीएच के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सपोर्ट दैट आपको क्या करना होता है, आप जो भी डीटीएच का रिचार्ज करने वाले हो उसका आपको यहाँ पे करना होता है। जैसे एयरटेल हो गया, डिश टीवी हो गया, सन डायरेक्ट हो गया, टाटा स्काई हो गया, वीडियोकॉन, जो भी आपकी है। तो जैसे कि एयरटेल है, एयरटेल पे क्लिक करने के बाद उसका कस्टमर आईडी का जो होता है उसको यहाँ पे डालना है कस्टमर आईडी की जगह पे, और इन अमाउंट पे इंटर अमाउंट डाल के पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो पेमेंट की एक ऑप्शन होती है, सिंपली पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सपोज डैट आपको इस पर अगर ये सब सर्विस यूज करना है, और सबसे फाइनल बात है कि अगर आप रिचार्ज के ऊपर फोकस करते हैं, आपको बार बार दिक्कत हो रही है, अगर आप हर पोर्टल के रिचार्ज करना चाहते हैं जैसे कि ऑल नेटवर्क पे, और दिक्कत होती है आपको बार बार मास्टर सिम खरीदने की ज़रूरत लगती है, तो आप ये जो है झंझट को दूर करें और अपनी जो बेहतरीन पोर्टल है हम जो बात कर रहे हैं भी, इस पोर्टल पे आएँ और यहाँ पे आने के बाद आप इस सर्विस को देखें। सर्विस को देखने के बाद यहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट होती है वो देखें। और बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट की, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कस्टमर सपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन है सपोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन है सपोर्ट का। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो भी कस्टमर का नंबर है, अकाउंट फाइनेंस का नंबर है, और एड्रेस जो है कंपनी का, सारा कुछ दिखाई दे रहा है। बैंक डिटेल दिखाई दे रहा है, मोबाइल टोल फ्री नंबर दे रहा है, जैसे कि ऑल सर्विस मतलब कस्टमर का होता है ना। मैं आपको सपोज डे सारा कुछ बताऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए सबसे मेन मुद्दा है कस्टमर केयर। यहाँ पे देखिए कस्टमर केयर लिखा हुआ है, और कस्टमर केयर का नंबर के साथ साथ ईमेल भी दिया हुआ है। आप सपोज डे कंपनी कहाँ की है, ठीक है। तो कंपनी कहाँ की है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एड्रेस में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली की कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर सपोज डैट अकाउंट फाइनेंस, तो यहाँ पे अकाउंट फाइनेंस के सारा नंबर के साथ साथ ईमेल भी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स, तो बैंक डिटेल्स IDBI बैंक का है, और प्लस गूगल पे का भी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद सपोज डैट करो अगर मोबाइल का रिचार्ज आपने किया, एयरटेल किया, एयरटेल नेटवर्क पे आपने रिचार्ज किया, सपोज डैट एयरटेल नेटवर्क पे रिचार्ज किया और कोई दिक्कत आ गई है, तो आप कहाँ से बात करोगे, 198 यहाँ पे कस्टमर का नंबर दिया हुआ है। उसके बाद BSNL का आपने किया, तो यहाँ पे देखिए
1503 का है। आइडिया का किया तो यहाँ पे जियो का जो भी सर्विस होता है, जो भी नेटवर्क है, यहाँ पे सारा कस्टमर का मोबाइल नंबर दिया हुआ, वो भी टोल फ्री, बिल्कुल फ्री बात होने वाला है। और आप डीटीएच का रिचार्ज किए, किसी तरह से कोई दिक्कत आ गया तो आपको कहाँ पे बात करनी है, यहाँ देखिए डीटीएच टोल फ्री नंबर, वो भी ऑपरेटर नेम के साथ साथ सारा ऑपरेटर का दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया सारा सपोर्ट, जहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, A to Z सपोर्ट मिलेगी। उसके बाद अगर बात किया जाए एंड्रॉयड जो होती है, इसका कहाँ से आपको डाउनलोड प्ले स्टोर पे मिलता है या नहीं मिलता, तो मैं आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे ले चलता हूँ। ये एक जेन्युइन एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बेझिझक इसके ऊपर काम कर सकते हो। और काम कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए प्ले स्टोर पे आपको आना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है KMB सॉफ्ट टच सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो सबसे ऊपर पेज पे आपको यहाँ पे रिचार्ज पोर्टल BBPS APS DMR ऑफर बिल पे ये सब किस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है रिचार्ज की जो है एक कस्टमर की लोगो, यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इस एप्लीकेशन का लोगो है। ठीक है, यहाँ पे लोगो, इस लोगो को ही आपको डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड कर रखा हुआ और ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो है सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें जो आपको कैसे क्या टर्म एंड कंडीशन है, सारा कुछ टर्म एंड कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। इसके जो भी मतलब नोटिफिकेशन मैंने बना के रखा हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ लिस्ट ऑफ सर्विस। तो लिस्ट ऑफ सर्विस सबसे मेन मुद्दा है मोबाइल रिचार्ज की, उसके बाद डीटीएच रिचार्ज की, उसके बाद पोस्ट बिल पेमेंट की। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट। अब बात करता हूँ इस सब में कमीशन क्या मिलेगी आपको। तो सबसे पहली बात, मोबाइल रिचार्ज पे 5% की, डीटीएच रिचार्ज पे 5% की, पोस्ट पेड बिल पेमेंट के ऊपर 5% की, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट के ऊपर 2% की। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। तो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन आपको 6% की मिलने वाला है। ठीक है, इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फ्लैट 6% की कमीशन। उसके बाद दूसरी बात होता है आईडी कोस्टिंग। तो आईडी कोस्टिंग की यहाँ पे आप बात कर लो तो यहाँ पे देख लो, आईडी कोस्टिंग रिटेलर आईडी कोस्ट आपको 49 रुपया देना है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कोस्ट जो होते हैं 299 रुपया आपको देना है। ठीक है, और आईडी आपको 2 मिनट पे क्रिएट करके मिलेगा। 2 मिनट से ज़्यादा तो 5 मिनट, उससे ज़्यादा आपको नहीं देने होगा वक्त। आप जैसे ही आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करते हो, ज़्यादा अगर कुछ सोच समझना है तो इस पे आप बात कर सकते हो। उसके बाद इस पोर्टल पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपको जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप बात करें, समझें इस पोर्टल के बारे में। उसके बाद इस पर कॉन्टैक्ट करके आईडी ले सकते हो, रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, जो भी आपको पसंद आए आप ले सकते हो आप। और कोस्टिंग की जो मैंने बात की है वही कोस्टिंग पे आपको मिलेगी। और कोई भी दिक्कत होता है तो आपको कस्टमर सपोर्ट आपको एनी टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी मैंने पहले फर्स्ट लोगों पे आपको दिखाया था कि भारत के बेहतरीन रिचार्ज पोर्टल, वो तो आपको मिलने वाला है। और 5% की कैशबैक भी मिलेगी, मतलब कमीशन जो होता है। ठीक है, और बेस्ट कस्टमर सपोर्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे ऑल नेटवर्क की रिचार्ज भी मिलेगी, जो कि आपको बार बार दिक्कत होने वाला नहीं है। एक ही आईडी पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो था और ये रिचार्ज पोर्टल के ऊपर था, जो कि बेहतरीन अभी पोर्टल चल रही है। भारत का मेन पोर्टल अभी आया है जो कि एकदम डेवलप कर रहा है। तो इसको अगर आप इसके ऊपर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग कर लें। और हमारा जो ये नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कांटेक्ट नंबर है कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के साथ साथ इससे बात विचार और सुझाव भी कर सकते हैं। और आपको जमता है इसी पोर्टल को आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। वीडियो कैसा लगा आप मुझे शेयर कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं और पोर्टल आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।